आज हम लेकर जाएंगे आपको वहाँ जहाँ पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आज आपको उस पूज्य धरती के दर्शन कराएंगे जहाँ वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी और कहा जाता है जहाँ साक्षात गणेश जी आकर स्वयं महाभारत की रचना की थी। तो चलिए आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं और आपको लेकर चलते हैं भारत की अंतिम गांव माना गांव में, जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था बद्रीनाथ का फुल टूर और बद्रीनाथ के दर्शन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और अगर आपको वो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो माना गांव की शुरुआत होती है बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है माना गांव और वहां हम बाई रोड गए थे। और बद्रीनाथ से माना गांव पहुंचने के लिए हमें बस 15 से 20 मिनट का ही रास्ता तय करना होता है। और आप ये खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, कितना सुंदर है ये नज़ारा। और जैसा कि इसे स्वर्गारोहण भी कहा जाता है, यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, तो ये देखने में बिल्कुल ही वैसा ही था। और ये अलकनंदा नदी यहाँ पे बह रही है और यहीं से आप लोग को आगे सरस्वती नदी भी देखने को मिलेगी और आगे में ही सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग संगम कहते हैं। और बहुत से लोग बद्रीनाथ से माना गांव पैदल ही यात्रा कर लेते हैं, बट हम लोग माना गांव तक गाड़ी से आए थे और उसके बाद हम लोग जब माना गांव में एंटर किए तो पग मार्ग से हम लोग चले। पहाड़ों के बीच मैगी का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए माना गांव। माना गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन ये इतना सुंदर गांव है, पहाड़ों के बीच में इतना साफ सुथरा और इतना सुंदर गांव मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है और वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मेरी बेटी को होना शुरू हो गया, उसके चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से हैंडल करना है। अगर आपके साथ ऑक्सीजन की कमी हो तो आप तुरंत ही गर्म पानी पीना, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। और ये हम पहुंच गए माना गांव के उस छोर पे जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था और यहीं से सरस्वती नदी हमेशा के लिए लुप्त होकर पाताल लोक में चली गई थी। आपको पूरे इंडिया में सरस्वती नदी का यहीं पे एक झलक मिलता है और यहीं से वो लुप्त हो गई थी। कहा जाता है कि गणेश जी जब यहाँ पे महाभारत की रचना करने आए थे, उस समय उनका वेग, सरस्वती नदी का वेग बहुत ज़्यादा था। आप जैसा कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेग है सरस्वती नदी का। और उसी समय गणेश जी ने उनसे कहा था कि अपने वेग को वो कम कर ले, परंतु सरस्वती माता नहीं मानी थी। इसलिए गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि वो यहाँ से ही लुप्त हो जाएंगी और पाताल लोक की ओर चली जाएंगी। उद्गम से लेके 100 मीटर की दूरी तक ही सरस्वती नदी हमें दिखती हैं और आगे जाके ये अलकनंदा नदी के साथ संगम करते हुए केशव प्रयाग संगम का निर्माण करते हुए वहीं से लुप्त हो जाती हैं। और ये है भीमशिला पुल। जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे तो इसी स्थान पे महाबली भीम ने इस भीमशिला को उठाकर रखा था, क्योंकि सरस्वती नदी को पार करने के लिए उन्हें एक पुल का निर्माण करना था। तो महाबली भीम ने इसे ही रख के एक पुल का निर्माण किया था, जिससे सारे पांडव इस सरस्वती नदी को पार करके स्वर्गारोहण की तरफ बढ़े थे। और इस पुल को पार करते हुए हम पहुंच गए हिंदुस्तान की अंतिम दुकान और यहीं से हमारा हिंदुस्तान ख़त्म हो जाता है और इसी के ऊपर चाइना का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है।
और यही वो रास्ता है जिसमें हमें आगे वसुधारा मिलेगा, जो कि 5 किलोमीटर दूरी पे है, सतोपंथ है और स्वर्ग जाने का मार्ग है। तो चलिए हम चलते हैं स्वर्ग की तरफ। तो चलिए चलते हैं स्वर्गारोहण मार्ग पे। और ये पुतला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 4 पांडवों का बनाया जा रहा है और साथ में द्रौपदी का, क्योंकि कहा जाता है कि बस युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे, बाकी 4 पांडव और द्रौपदी यहीं पे छूट गए थे। तो उन्हीं का पुतला यहाँ बनाया जा रहा है और हम चल पड़े यहाँ पे स्वर्ग के मार्ग पे। और इसकी ऊंचाई लगभग 15,000 फीट है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल और ज़्यादा कम होने लग गया था, बहुत ही थकान होने लग गई थी। और हम अपने बच्चे के साथ थे तो हम आगे जाना प्रीफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शाम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और शाम में वहाँ पे भालुओं का और चीता का बहुत ही खतरा होता है, इसलिए हम लोग पूरे आगे तक नहीं जा पाए और हम लोग वहीं से लौट जाना ज़्यादा ज़रूरी समझे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ ओली, जिसको हिंदुस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप उसको देखने में इंटरेस्टेड है तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।